हम घर क्यों खरीदते हैं? बेसिकली हम मिडिल क्लास लोग ना रेंट बचाने के लिए। ज्यादातर घर, जमीन, जो भी हम चीज लटपटाए रहते हैं पूरी जिंदगी, ये सब रेंट बचा लेंगे। आज मैं एक आपको ऐसे व्यवस्था बताता हूँ जिससे ना आपका रेंट का ही व्यवस्था हो जाए पूरे लाइफ के लिए। तो कैसा मजा आएगा ना कि आपके अपने पॉकेट से रेंट देना ही नहीं है, कहीं पे आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे पैसा आएगा और आप रेंट रेंट पे करते जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, कुछ भी हवाबाजी में मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? घर लेने के बारे में सोचेंगे तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल 10% या 20% अभी शायद आपको देना है पैसा एज ए इनिशियल अमाउंट, एंड देन 80% लोन आपको बैंक देता है। मान लीजिए कोई भी सिटी में आप रह रहे हैं, दिल्ली मान लीजिए, तो आपको बेसिकली 60-70 लाख से कम का घर नहीं मिलेगा। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि घर 60 लाख का है, तो आपको 12 लाख रुपए अपने जेब से देना है, 50 लाख का आप लोन उठाएंगे। लोन अभी जो है 6.5% के आसपास ऑन एन एवरेज आपको बैंक देता है। तो अगर आप 20 साल के लिए लेंगे तो वो लगभग आपको 35-38 हजार ईएमआई हर महीना देना है 20 साल तक। मैं मानता हूं कि 37-38 हजार थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम मिडिल क्लास लोग क्या प्रीफर करते हैं? 30 साल के लिए लेंगे तो कितना आएगा ईएमआई? लगभग 31,600 रुपए के आसपास आएगा। 31,000 रुपया 30 साल तक कंटिन्यूअसली देना है। और आपको लगता है कि मैं तो ऑनर बन गया, ये मेरा घर है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है। आप ऑनर बनते नहीं हो, अभी भी आप एक तरह से किराए के घर में रहते हो। सच में यस, क्योंकि जैसे ही आप लोन लेते हो, बैंक आपका जो प्रॉपर्टी का कागज है वो मोर्टगेज करके रख लेता है। इसका मतलब आप बेच नहीं सकते घर को, क्योंकि आपका लोन चल रहा है। बेचने के लिए आपको बैंक का एडवाइस लेना पड़ेगा। आप ऑनर एब्सोल्यूट है ही नहीं, कागज पे भी वो बैंक दिखेगा ऑनर, क्योंकि आपने वो मोर्टगेज रख के उसी पे लोन लिया हुआ है। तो बेसिकली अगर पूरी अच्छी तरह से इसको समझा जाए तो अब ऑनर तो फिर भी नहीं बने हो, ऑनर आप बनोगे 30 साल बाद या फिर जैसे ही आप लोन चुका लोगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तरीका हम समझते हैं कि जो 30 हजार या 31 हजार रुपए आप देने वाले थे, मात्र आप 8 साल सेम ईएमआई का जो पैसा है ना वो डालते जाइए कोई एसआईपी में। थोड़ा देर के लिए हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने 15% 20% का रिटर्न दिए हैं, 20-25% ओवरऑल। तो अगर आप एक कोई म्यूचुअल फंड ले लें, उसमें आप 30 हजार रुपया 8 साल तक डालें और एक्सपेक्ट करें कि 15% का वो रिटर्न मुझे देगा, तो आपका ना वैल्यू 8 साल में 50 लाख बन जाएगा। आप लगभग 28-29 लाख के आसपास आप इन्वेस्ट करेंगे और वहां से रिटर्न आपको 24-25 लाख आ जाएगा। तो 53-54 लाख के आपका एक कॉर्पस बन गया, हो गया आपका छुट्टी। कैसे? आगे समझते हैं। आगे भी मैं समझाता हूं कि 50 लाख तो मेरे पास बन गया, इसका मतलब मैं अब जिंदगी भर मेरे को घर कैसे भाई, किराया कहां से आएगा? मैं बताता हूँ। जैसे हम एसआईपी करते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही एसडब्ल्यूपी होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये 50 लाख जो आपका बना है, 54 लाख, ये सीधा उठा के उसमें डाल दें। उससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोल रहा हूँ बस 12% एक्सपेक्ट कीजिए। अच्छा, अब आप वहां से ना हर महीने 40 हजार निकाल लीजिए, और जो घर आप खरीदने वाले थे 60 लाख में, 60-70 लाख में, उसी को जाइए किराए पे ले लीजिए। वो 30-40 हजार में ना आराम से किराए पे मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जाइए, देखिए आप जितने भी सोसाइटीज हैं, बट अच्छे अच्छे 40 हजार तक बढ़िया सोसाइटी में आपको घर मिल जाएगा। आप करना क्या है, 40 हजार रुपया किराया देते जाइए, वो 50 लाख रुपया आपको जिंदगी पार कर देगा। जिंदगी 85 लाख जी पार कर देगा। कैसे? क्योंकि आप जो निकाल रहे हैं उसमें से साल का कितना निकाल रहे हैं? 4-4.5 लाख रुपया निकाल रहे हैं। ठीक है, 12 4 जा 48 है ना, बचाओ 48, तो मात्र 5 लाख रुपया निकाल रहे हैं। आपका बन कितना रहा है? 6-7 लाख रुपया बन रहा है 12% के रिटर्न पे। तो वो कॉर्पस जो है 1-1.5 लाख रुपया हर साल उसमें आ रहा है ज्यादा, और इन्वेस्ट भी होता है। और आपको 30 ईयर बाद पता है क्या हो जाएगा? सेम पैसा, और जो 30 ईयर बाद ना आप 40-40 हजार रुपया निकाल रहे हैं, फिर भी वो जो आपका पैसा जो 50 लाख डाले हैं ना, वो 2.77 CR, लगभग 3 CR के आसपास वो 50 लाख बन भी जाएगा हर महीने 40-40 हजार निकालने के बाद। तो ये होती है, अगर आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है तो आप कैसे आप ट्वीक करके चीजों को ना बदल सकते हैं। मैंने भी यही किया है, मैंने भी घर खरीदा, क्योंकि हमें और कुछ पता ही नहीं ना। हमें बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये सब क्या होता है, पैसे से पैसा कैसे बनता है, एसआईपी क्या होती है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, नहीं पता। हमने भी नहीं किया, हमने भी पहले घर लिया। अब जाके चीजें समझ में आ रही है कि यार घर ही, हमें घर से रहने का मतलब है ना, घर अपना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बेंगलोर में घर लिया, साउथ अफ्रीका में रह रहा हूँ, तो क्या फायदा हुआ? अभी तो मैं वैसे भी किराए पर रह रहा हूँ। तो बेसिकली आप अपना घर लेकर ना अपने आप को बांध भी देते हो एरिया के, उसी सराउंडिंग में आप फिर जॉब ढूंढने लगते हो जहां पे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। आपने दिल्ली में घर लिया, बैंगलोर में आपको जॉब मिल रहा है।
अब बोलोगे कि यार वहां पे जाऊंगा किराया देना पड़ेगा, सेम। बट जब आपके पास 40,000 रुपया हर महीने देने के लिए कोई रेडी है, तो आपको 40,000 में बेंगलोर में भी घर मिलेगा, मुंबई में भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, और इंडिया से बाहर जाएंगे वहां भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा थोड़ा और लगा के मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा हर महीने आपके पास आता रहेगा। तो ऐसी प्लानिंग कीजिए। बेसिकली हम मिडिल क्लास लोग ये सब चीजों में सोचते नहीं है, मुझे पता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे और इस पे बोलेंगे यार घर तो घर होता है। नहीं लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत लीजिए, बट पहले एसआईपी चालू कीजिए, उस लायक बन जाइए, घर को चलाने लायक, घर को बसाने लायक, तब जाके घर लीजिए। आप सोचिए कि आपने अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया, 10-12 लाख कैसे भी कमाऊंगा के जुगाड़ किया और उसको पेमेंट कर दिए, और फिर 30 साल के लिए आप फंस गए वो ईएमआई में। भाई साहब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ खो देंगे वो 30 साल में, क्योंकि जब 31-32 हजार हर महीने देना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ 30 साल के लिए। तो इसीलिए पहले स्टार्टिंग में ना जंजाल में फंसना नहीं है, हमें देखना है कि कैसे अपने फाइनेंस को सही करना है, उस लायक बनना है, और फिर खरीदेंगे घर। तो मेरे अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरा चैनल पे आप जा सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खाता, मैं 5-7 मिनट का वीडियो मेरा होता है। और आपको मजा आ रहा है तो देखते जाइए, फाइनेंस के मैं ऐसे ऐसे टॉपिक बनाता रहता हूँ। और अगर खूब मजा आया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।